क्या कभी ये सोचा है कि जो ईमेल या फेसबुक, इंस्टाग्राम हम रोज इस्तेमाल करते हैं, कहीं उसका पासवर्ड लीक तो नहीं हो गया इंटरनेट पर? अभी हाल में कुछ खबरें भी थीं, मतलब सुनने में आया है कि कोई 16 अरब पासवर्ड लीक हो गए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद पुराना डेटा है जिसे इकट्ठा किया गया और आंकड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। हाँ, ये आंकड़े अक्सर थोड़े सनसनीखेज होते हैं, पर खतरा तो है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि ये पासवर्ड चोरी होते कैसे हैं और हम अपने अकाउंट्स को ज़्यादा सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, और ये भी कि कैसे पता चले कि कहीं अपना अकाउंट खतरे में तो नहीं है। हमारी ये बातचीत हाल के कुछ डेटा लीक विश्लेषण और केस स्टडीज पर आधारित है। जैसे कुमार भारत का विश्लेषण है, वो दिखाता है कैसे छोटी-छोटी लापरवाही भारी पड़ जाती है। सही कहा। देखिए, सिर्फ ये जानना कि हाँ भाई डेटा लीक हुआ है, वो काफी नहीं है। जरूरी ये समझना है कि हैकर्स असल में करते क्या हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं, और फिर उनसे बचने के सबसे कारगर उपाय क्या हैं। जब तक हम तरीके नहीं समझेंगे, बचाव कैसे करेंगे? हाँ, ये बात तो है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम तरीकों से, जिनसे ये हैकर्स पासवर्ड चुराते हैं। पहला तो शायद फिशिंग है ना? वो नकली मैसेज वाला। हाँ, फिशिंग। ये बहुत बहुत कॉमन है। इसमें होता क्या है, आपको एक ईमेल आएगा या एसएमएस, आजकल तो व्हाट्सएप पर भी आ जाता है। लगेगा बिल्कुल असली जैसा, जैसे आपके बैंक से आया हो कि अकाउंट सस्पेंड हो गया है, या फिर कोई लुभावना ऑफर, मान लीजिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक का। अच्छा। और लोग अक्सर या तो घबराकर या लालच में आकर उस मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक कर देते हैं। और फिर? फिर वो एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है। वहां वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं और बस हो गया काम हैकर का। ओह! तो मतलब सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी मैसेज, ईमेल या एसएमएस में आए लिंक पर क्लिक करके लॉगिन नहीं करना चाहिए। कभी नहीं। अगर आपको अपनी बैंक की वेबसाइट पर जाना है या फेसबुक पर, तो हमेशा ब्राउजर में उसका एड्रेस खुद टाइप करें। वो सबसे सुरक्षित तरीका है। ठीक है, ये तो हुआ सीधा धोखा। लेकिन अगर पासवर्ड किसी और तरीके से लीक हो जाए, मैंने सुना है कि अगर एक वेबसाइट से पासवर्ड गया, तो दूसरी पर भी खतरा रहता है। हाँ, आप बात कर रही हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग की। ये भी काफी होता है। क्रेडेंशियल स्टफिंग, ये क्या है? ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी कोई छोटी मोटी वेबसाइट है जिस पर आपने अकाउंट बनाया था, और वहां से आपका ईमेल और पासवर्ड लीक हो गया। अब हैकर्स क्या करते हैं, वो उसी ईमेल और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को बड़ी वेबसाइट्स पर ट्राई करते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, एप्पल, सब पर। अच्छा। और क्योंकि हम में से बहुत से लोग आलस में या आसानी के लिए हर जगह एक ही या मिलता जुलता पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, हाँ, ये तो होता है। तो हैकर्स को कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाती है। इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि हर वेबसाइट के लिए बिल्कुल अलग यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करें। हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड, ये याद रखना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। खैर, और कौन से तरीके हैं इन हैकर्स के पास? एक और तरीका है जिसे पासवर्ड स्प्रेइंग कहते हैं। पासवर्ड स्प्रेइंग, हम्म। छिड़काव जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें हैकर्स क्या करते हैं, वो बहुत ही आम पासवर्ड उठाते हैं, जैसे पासवर्ड या 123456, या इंडिया में इंडिया 123 बहुत कॉमन है। हाँ, सुना है। तो वो एक ऐसा कॉमन पासवर्ड लेते हैं और उसे हजारों लाखों अलग अलग यूजर नेम पर ट्राई करते हैं। कहीं ना कहीं तो वो पासवर्ड लग ही जाता है किसी न किसी यूजर के अकाउंट पर। ओ, तो इसका तोड़ तो साफ है, आसान कॉमन पासवर्ड बिल्कुल यूज ना करें। बिल्कुल। और फिर आता है वो तरीका जिसमें कंप्यूटर खुद ही पासवर्ड गैस करने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं उसे? ब्रूट फोर्स। सही, ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जो बहुत तेजी से, मतलब सेकंड में लाखों करोड़ों अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, अक्षर, नंबर, सिंबल, सब मिला जुला कर, जैसे किसी नंबर वाले ताले को बार बार घुमाकर खोलने की कोशिश करना। तो इससे कैसे बचें? इसका सीधा सा जवाब है, पासवर्ड जितना लंबा और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होगा, उसमें छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, नंबर, स्पेशल सिंबल, सब कुछ मिला जुला होगा, उसे ब्रूट फोर्स से तोड़ना उतना ही मुश्किल। असल में एक अच्छा, लंबा और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ब्रूट फोर्स से तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर एक वाकई मजबूत पासवर्ड की पहचान क्या है? सिर्फ लंबा होना काफी है या कुछ और भी? लंबाई बहुत जरूरी है, शायद सबसे जरूरी चीज। लेकिन सिर्फ लंबाई नहीं, पासवर्ड की एंट्रोपी देखी जाती है। एंट्रोपी, ये क्या होता है? पासवर्ड की लंबाई, और दूसरा उसमें कितने तरह के कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं, कैरेक्टर सेट साइज n, जैसे छोटे अक्षर A to Z, बड़े अक्षर A to Z, अंक 0 से 9, और स्पेशल सिंबल्स $%। अच्छा। जितनी ज्यादा लंबाई और जितनी ज्यादा वैरायटी के कैरेक्टर्स, उतनी ज्यादा एंट्रोपी और उतना ही मजबूत पासवर्ड। इसीलिए शायद 1 2 3 4 5 या कीबोर्ड पैटर्न जैसे क्वटी बिल्कुल बेकार पासवर्ड माने जाते हैं, भले ही उनमें नंबर और अक्षर हो। बिल्कुल, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल हैं। वो हैकर्स की डिक्शनरी लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। और जैसा आपने कुमार भारत के विश्लेषण का जिक्र किया, लोग अक्सर अपने नाम, परिवार के नाम, जन्मदिन, फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी ने रख लिया ध्रुव @1995। हाँ,
लगता तो है कि इसमें अक्षर, सिंबल, नंबर सब है। हाँ, पर ये सोशल इंजीनियरिंग या थोड़ी सी जानकारी से अंदाजा लगाना बहुत आसान है। आजकल के जो पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स हैं वो ऐसे पासवर्ड मिनटों में तोड़ सकते हैं। तो फिर कोई आसान तरीका बताएं जिससे एक अच्छा मजबूत पासवर्ड बनाया जा सके जो याद भी रहे। देखिए, सबसे पहले तो लंबाई का ध्यान रखें। कम से कम 12 कैरेक्टर, बेहतर हो 15-16 या उससे ज्यादा। एक तरीका जिसे हम पहला अक्षर संयोजन कह सकते हैं। आप कोई एक लंबा सा वाक्य सोचें जो आपको याद रहे। जैसे, मेरा पहला स्कूटर नीला था जो 2005 में लिया। ठीक है। अब इसके हर शब्द का पहला अक्षर ले लीजिए। MPSNTJ 2005 ML। अब इसे और मजबूत बनाने के लिए इसमें कोई सिंबल या कैपिटल लेटर मिला दें। MPSNTJ@2005 ML। अरे वाह, ये तो काफी यूनिक लग रहा है। हाँ, दूसरा तरीका है पास फ्रेज बनाना। इसमें आप 4 या 5 ऐसे शब्द चुनें जिनका आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन ना हो पर आपको याद रहें। जैसे किताब, बारिश, गर्म चाय। किताब, बारिश, गर्म चाय। हाँ, ये याद रह सकता है। अब इसको और सिक्योर करने के लिए बीच में स्पेस हटा दें या कोई सिंबल, नंबर, कैपिटल लेटर जोड़ दें। जैसे किताब @ बारिश, गर्म चाय 7। समझ गई। तो पासवर्ड मजबूत हो गया, यूनिक भी हो गया। इसके अलावा और क्या करना चाहिए सेफ्टी के लिए? इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, शॉर्ट में 2FA कहते हैं, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। हाँ, ये ऑप्शन तो आजकल दिखता है ज्यादातर एप्स और वेबसाइट्स पर। इसे जहां भी ऑप्शन मिले जरूर ऑन करें। जरूर। इसमें क्या होता है कि सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलता। लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड फोन पर एक OTP, वन टाइम पासवर्ड आता है, या फिर एक ऑथेंटिकेटर ऐप से कोड डालना पड़ता है। अच्छा, मतलब 2 चीजें चाहिए लॉगिन के लिए? हाँ, एक जो आपको पता है पासवर्ड, और दूसरा जो आपके पास है आपका फोन। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा बहुत मजबूत परत है। और हाँ, अपना OTP कभी किसी के साथ शेयर ना करें, कभी भी नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब इतने सारे अलग-अलग मुश्किल पासवर्ड बना तो लिए, इन्हें याद कैसे रखें? क्या कहें लिख लेना ठीक है? देखिए, कागज पर लिखना या फोन के नोट्स ऐप में सेव करना ये सुरक्षित नहीं माना जाता। अगर फोन खो गया या किसी ने देख लिया हाँ, ये तो है। तो फिर इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना। पासवर्ड मैनेजर वो क्या होते हैं? ये स्पेशल एप्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सारे पासवर्ड्स को एक एन्क्रिप्टेड यानी सुरक्षित तिजोरी में स्टोर करते हैं। आपको सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। ये मैनेजर आपके लिए मजबूत रैंडम पासवर्ड बना भी सकते हैं। आजकल तो iOS और Android जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट पासवर्ड मैनेजर भी आते हैं। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, और ये बार बार दोहराना जरूरी है कि हर जरूरी अकाउंट के लिए पासवर्ड बिल्कुल अलग होना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर इसमें बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर। मान लीजिए हमें शक है या हम बस चेक करना चाहते हैं, तो ये कैसे पता करें कि हमारा ईमेल एड्रेस या अकाउंट किसी डेटा लीक में शामिल हुआ है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही जानी मानी और भरोसेमंद वेबसाइट है। उसका नाम है haveibeenpwned.com। स्पेलिंग क्या है इसकी? HAVEIBEENPWNED.com। पॉन्ड, PWNED। ओके, haveibeenpond.com। यहाँ क्या करना होता है? यहाँ आपको अपना कोई पासवर्ड नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। ये वेबसाइट चेक करके बताती है कि आपका दिया हुआ ईमेल एड्रेस आज तक जितने भी बड़े पब्लिक डेटा ब्रीच हुए हैं उनमें से किसी में पाया गया है या नहीं। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, ये आपको ये भी बता सकती है कि किस वेबसाइट के लीक में आपका डेटा था और कब हुआ था। और अगर मान लीजिए मेरा ईमेल एड्रेस उस लिस्ट में आ गया तो? फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ये बस एक जानकारी है। आपको ये देखना है कि वो लीक किस वेबसाइट से जुड़ा था। फिर तुरंत उस वेबसाइट पर जाएं और अपना पासवर्ड बदल दें। और उससे भी ज्यादा जरूरी, अगर आपने वही पासवर्ड या उससे मिलता जुलता पासवर्ड कहीं और भी इस्तेमाल किया है, हाँ, तो उन सभी जगहों पर भी पासवर्ड फौरन बदल दें। ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो मतलब संक्षेप में कहें तो फिशिंग जैसे धोखों से सावधान रहें, क्रेडेंशियल स्टफिंग के खतरे को समझें, पासवर्ड लंबे, मजबूत और हर साइट के लिए एकदम अनोखे बनाएं। पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहां मुमकिन हो जरूर ऑन करें। और हाँ, सब लोग haveibeenpwned.com पर जाकर अपना ईमेल एड्रेस एक बार जरूर चेक कर लें। और अगर कोई भी पासवर्ड कमजोर लगे या ऐसा लगे कि कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है तो उसे बदलने में बिल्कुल देर न करें। आपने बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ समेट दिया। यही मुख्य बातें हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। पासवर्ड सिक्योरिटी तो ठीक है, पर इसके अलावा हमारी ऐसी कौन सी एक और डिजिटल आदत हो सकती है जो शायद अनजाने में हमारे पर्सनल डेटा को खतरे में डाल रही हो? क्या वो ऐप्स को दी गई फालतू की परमिशंस हैं, या पब्लिक वाईफाई का बिना सोचे समझे इस्तेमाल, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही पर्सनल जानकारी शेयर कर देना? सोचिएगा जरूर इस पर।